राहुल को लेकर जोशी के बयान पर सियासत हुई गर्म। कांग्रेस के विरोध के बाद फिर जोशी बोले, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से संसद में भगवान शिव का फोटो लेकर जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से दौसा में दिए गए बयान को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सीपी जोशी के उस बयान को लेकर जहां राजस्थान हेरिटेज बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने एक बयान जारी कर जोशी के बयान को हल्का में छोटी सोच का बताया था, उसी के पलटवार में आज फिर एक बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के संबंध में जो बयान दिया है वो कहीं भी गलत नहीं है। उनके खान पान और आचार विचार के फोटो दुनिया भर में वायरल हुए हैं, जिसमें वो सब करते दिखाई दिए जो मैंने बयान में कहा था। जोशी ने कहा था कि आदमी का चरित्र व आचार विचार एक ही होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए चरित्र व आचार विचार नहीं बदले जा सकते हैं। इस पूरे मामले में क्या कहा जोशी ने, सुनिए। देखिए, लोकतंत्र की अपनी मर्यादा है। राजनीति में हमेशा से संसदीय भाषाओं का उपयोग हो, इसके लिए संविधान में नियम भी बने हैं। संसदीय प्रणाली के अपने एक रूल्स है, रेगुलेशन है, और संसदीय प्रणाली के हिसाब से चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, संसदीय भाषा का उपयोग करते हुए किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन दुर्भाग्य कि आजकल कुछ लोग भटकाव में हैं और संसदीय भाषा का उपयोग नहीं करके जिन शब्दों का इस्तेमाल उस सदन में नहीं होना चाहिए, उन शब्दों का और भाषा का उपयोग भी सदन में होता है। उसके पीछे क्या फ्रस्ट्रेशन है, उसके पीछे क्या उन्हीं की पार्टी के नेताओं का उनको कम आंकना है, या और कोई कारण हो। लेकिन कभी भी सदन में संसदीय भाषा का उपयोग करते हुए ही, चाहे सदस्य हो चाहे सरकार के प्रतिनिधि हो, संयमित भाषा में अपनी बात को रखना चाहिए। और जहां तक आसन की बात मैं समझूं तो राजनीति से ऊपर होता है, और हमेशा से आजादी से बाद से लेकर अब तक, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, आसन ने जो व्यवस्था दी थी उसकी पालना सभी करते हैं, पूरा सदन करता है। निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि आसन ने जो व्यवस्था दे दी उसकी पालना सब लोग करते हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप ये भी है कि आप दौसा दौरे पर थे। दौसा दौरे के दौरान आपने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर गंभीर टिप्पणी की है कि वो बीफ खा के आते हैं और फिर भगवान शिव के चित्र को दिखाते हैं। उसको लेकर के कल हेरिटेज अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने गंभीर तंज कसा है। क्या मैंने गलत कहा है? उनके इस प्रकार के खान पान के फोटो और वीडियो आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने देखा है। तो क्या इस प्रकार का कृत्य करके भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का चित्र, आप भगवान को मंदिर में जाके उनको प्रणाम करो, आपको संसद में लाने की कहाँ जरूरत है? आप कभी टोपी पहनते हो और कभी माथे पे तिलक लगा के जाते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, तो आपका ढोंग जो लोग समझते हैं। इसलिए कभी भी अपने धर्म का पालन करते हुए, अन्य धर्मों का आदर करते हुए, कभी भी किसी को हिंसक कहना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना कि किसी समाज विशेष में उद्वेलना पैदा करना, ये अधिकार देश ने आपको नहीं दिया कभी। इसलिए राहुल गांधी जी को मैंने ही नहीं, पूरे देश ने उनकी भर्त्सना की है कि किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने उस समय संसद में किया था।
अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, अभी लोकसभा का बजट जो आने वाला है, निश्चित तौर पर सीपी जोशी प्रयासरत हैं कि उनके क्षेत्र में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए अच्छा पैकेज मिले, अच्छा पैसा मिले, प्रोजेक्ट अच्छे स्वीकृत हों। स्वाभाविक तौर पर राजस्थान का बजट आ ही गया है, उनसे तालमेल बिठाने की भी कोशिश होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करें कि क्षेत्र में कितना कुछ मिलने की उम्मीद है। बहुत कुछ मिला है इस बजट में। मैं सोचता हूँ कि चाहे सड़कें हो, चाहे बाईपास हो, चाहे पुलिया हो, चाहे स्कूल पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे तहसील हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे जीएसएस हो, चाहे निम्बाड़ा से मंगलवार का रोड हो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायकगण और पार्टी के सभी संगठन के लोगों ने जो मांग की वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अमल में लेकर आए हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये बजट अब तक के इतिहास का, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा बजट इस बार इस क्षेत्र को मिला है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे